रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। दरअसल महिला पहलवान विनेश फोगाट ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। फेडरेशन और अध्यक्ष के खिलाफ बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत 13 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। विनेश फोगाट का आरोप है कि राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त कुछ कोच कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। WFI के अध्यक्ष भी यौन उत्पीड़न में शामिल है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब ब्रिज भूषण शरण सिंह विवादों में आए हैं। बीजेपी छोड़ने से लेकर पार्टी में वापसी तक वो कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन पर भी आरोप लगे थे। इसके साथ ही उन्हें टाडा से जुड़े मामले में जेल भी जाना पड़ा था। ब्रिज भूषण सिंह की गिनती बीजेपी के दबंग नेताओं में होती है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और केसरगंज से सांसद है। उनका जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा के विशोहरपुर में हुआ था। ब्रिज भूषण ने 1989 में कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की, जहां रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता था। 1980 के दशक में उन्होंने युवा नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 1988 में वो बीजेपी से जुड़े। 1991 में उन्हें बलरामपुर लोकसभा सीट से टिकट मिली, जहां उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। ब्रिज भूषण शरण सिंह को टाटा से जुड़े मामले में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि इलाके में उनका वर्चस्व कम नहीं हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1999 के बाद से वो कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज से जीते। इसके बाद वो एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल 2022 में भी ब्रिजभूषण सिंह चर्चा में आए थे, जब उन्होंने पतंजलि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था। तब पतंजलि ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था, लेकिन सांसद ने माफी नहीं मांगी थी, जिसके बाद पतंजलि की ओर से दोबारा नोटिस भेजा गया था। उन्होंने कहा था, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा और मैंने जो कहा है उस पर कायम हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह का विवादों से पुराना नाता है। उन्होंने झारखंड में आयोजित अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। वो अपने विवादित बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान पर क्यों ना बोले, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही। गौरतलब है कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उसका यौन शोषण किया है? क्या उन्हें पिछले 10 साल से फेडरेशन से कोई समस्या नहीं थी? ये सारी बातें तब हो रही हैं जब नए नियम लागू किए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद से किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपने इस सांसद पर क्या कार्रवाई करती है। ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई है।